फोकस करते हैं. ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो चलिए आज हम आज जो हमारी सेशन है वो है ब्यूटी कंसल्टेंसी. और हम आपको बताएं कि ये पहले होता था, बीच में कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था बिकॉज आई वाज आल्सो बिजी इन माय फैमिली. थोड़ा ग्रैंड चिल्ड्रन के पास गई हुई थी तो ये जाना आना लगा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा स्टॉप हो गया था. अगेन वी हैव स्टार्टेड नाउ एवरी सैटरडे 5 बजे ये होगा. ये मौका है आप सबके लिए कि जब भी ये ब्यूटी कंसल्टेंसी सेशन होता है तो आप पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं. आपको कोई भी डाउट्स अगर आपको प्रोडक्ट्स में है या आपको अपने ब्यूटी कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग हेयर, रिगार्डिंग स्किन या रिगार्डिंग मेकअप से एनीथिंग यू कैन आस्क. यस, बट आज का जो सेशन है आज हम आपको स्पेशली बात करेंगे. आज हम हेयर केयर पे किस तरह अपने हेयर्स को हम मेंटेन करके रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं. तो उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हेयर जो है it is as important as skin. बट एक चीज और ध्यान रखना, ये आपको जानना होगा कि जिस तरह स्किन आपका एज से या फिर पोल्यूशन से जो डैमेज होता है उसी तरह हेयर्स भी आपका डैमेज होता है. तो हेयर्स को भी आपको बिल्कुल मेंटेन करना होगा, एक रूटीन रिजीम फॉलो करना होगा. जैसे हम स्किन केयर मेंटेन करते हैं, बॉडी केयर करते हैं, उसी तरह हेयर केयर भी आपको करना होगा. तो हेयर केयर में हमें क्या रिजीम फॉलो करना है उस पर हम बात करेंगे जिससे कि आपका हेयर बिल्कुल हेल्दी रहे. एजिंग से मैं आपको जैसे 30 के बाद आपका स्किन डैमेज होना शुरू हो जाता है और फिर हम स्किन केयर करते हैं, बिल्कुल एक ब्यूटी रूटीन जो हम रिजीम जो स्किन केयर का फॉलो करते हैं जिससे कि आपका स्किन हेल्दी रहे, स्किन के ऊपर में रिंकल्स ना आ जाए. ये सारी चीजों से बचने के लिए हम स्किन के रूटीन फॉलो करते हैं. उसी तरह से हेयर भी आपके एज के साथ आपका हेयर डैमेज होता है, एजिंग आपके हेयर्स पे आता है. जैसे हेयर का ड्राई होना या हेयर का हेयर फॉल बहुत ज्यादा होना, हेयर फ्रीजी हो जाना, ये सब आपको सिम्टम्स है एजिंग का. तो हम कैसे अपने हेयर को पोल्यूशन से, एजिंग से बचाएं जिससे आपका हेयर हेल्दी रहे. और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, हेयर इज समथिंग लाइक क्या बताएं, इट्स अ फ्रेम ऑफ योर फेस. Maybe you have a beautiful skin, very healthy skin, wrinkle free skin, but अगर आपके बाल पतले हो गए या बहुत ही ड्राई हेयर है, अनहेल्दी हेयर है, तो फिर आप बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग सकते हैं. जैसे एक पेंटिंग के लिए फ्रेम इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह हमारे फेस के लिए आपका हेयर इम्पोर्टेंट होता है. तो हेयर का रूटीन क्या है पहले हम उस पर बात करेंगे एंड देन उसके we'll have the question and answer session also friend. तो बिल्कुल आप क्वेश्चंस बना के रखें और जो भी आपको डाउट्स हैं, क्योंकि मैं आपको इतना बताऊं जो अगर ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स, चाहे आप जिस पोर्टफोलियो की बात करें, चाहे वो स्किन केयर की बात करें, हेयर केयर की बात करें, बॉडी केयर की बात करें, डेंटल केयर की बात करें या बच्चों के प्रोडक्ट्स की बात करें, ऑल द प्रोडक्ट्स आर इंटरनेशनल क्वालिटी, 100% गारंटी के साथ आपको दी जाती है. मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, अब बशर्ते आपको इसका बेनिफिट्स मिलता है. सारे प्रोडक्ट जो हमारे हैं वो टेलर मेड प्रोडक्ट्स है, मतलब अकॉर्डिंग टू यू. हर किसी का स्किन हेयर बिल्कुल अलग होता है. ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू माने कस्टमाइज वे में बनाया गया है. इट्स वेरी अकॉर्डिंग टू यू, इसलिए बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा. मतलब सारे प्रोडक्ट्स का इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिलता है. लाइक मैं स्किन केयर का बताना चाहूंगी, अगर आपको एंटी रिंकल्स आप यूज करेंगे तो यू विल नॉट हैव रिंकल्स ऑन योर स्किन. अभी खासकर मैं आपको शेयर करूंगी एंड में, अभी जो हमारा नोवेल्स का प्रोस्यूटिकल्स रेंज लॉन्च हुआ है, मतलब आई मस्ट टेल यू दिस अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो आज मैं आपको दिखाऊंगी. I'm using that products and amazing benefits आपको मिलेगा. मतलब अब हम ऑरिफ्लेम के स्किन केयर से, हेयर केयर के प्रोडक्ट से बिल्कुल अपने हेयर्स को, स्किन को absolutely healthy रख सकते हैं. Like you can see my skin still, I'm going to be 60, but still I don't have wrinkles on my skin due to Oriflame products, international quality products, best of the best ingredients से आपके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. तो फ्रेंड्स चलिए हम हेयर केयर की सेशन स्टार्ट करते हैं. तो हेयर को हेल्दी रखने के लिए आपको एक रूटीन फॉलो करना होगा. अब वो रूटीन क्या है उससे पहले मैं आपको हेयर की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी. हेयर जो हमारा है, जो आपको जो एक हेयर शाफ्ट है, मतलब एक हेयर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द हेयर शाफ्ट.
और इसके 3 लेयर्स होते हैं, मतलब एक एक हेयर अगर आप निकाले तो उसके 3 लेयर्स हैं जो आपको नहीं दिखता है, बट उसमें 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट टॉप लेयर जो है दैट इज कॉल्ड द क्यूटिकल, क्यूटिकल टॉप लेयर को कहते हैं। सेकेंड लेयर जो है वो है कोर्टेक्स एंड थर्ड लेयर जो है वो मेडुला है। तो एंड फिर आपकी बाल जहाँ जिसमें आपके बाल माने बिल्कुल आपके हेयर जहाँ पे रहते हैं उस रूट को बोलते हैं फॉलिकल्स। तो आप देखिएगा किसी का बाल बहुत थिक होता है, किसी का बहुत थिन होता है, किसी का बहुत कर्ली होता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द फॉलिकल। आपका फॉलिकल का साइज क्या है। अगर फॉलिकल्स अगर आपके वाइड होंगे तो आपका बाल थिक होगा, अगर फॉलिकल्स आपके पतले होंगे तो आपका बाल थिन होगा, एंड फॉलिकल्स अगर आपको कर्ली शेप में होगा, फ्लावर शेप में होगा, तो यू विल हैव अ एब्सोल्युटली कर्ली हेयर फ्रेंड। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके बाल जो हैं वो रोज गिरेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हेयर्स फॉल होंगे एवरी डे, 60 to 70 हेयर्स आपका फॉल होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि हमारे बाल का लाइफ ही होता है एक बाल का हार्डली 2 से 3 साल। उसके बाद वो बाल गिर जाते हैं, फिर से नया हेयर आपको रीग्रोथ होता है वहां पे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, क्या होता है कई बार आपके हेयर फॉल तो हो रहे हैं बट वो उनका रीग्रोथ नहीं हो रहा है। जब रीग्रोथ नहीं होता है तब आपके बाल फिर पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। और तो यही चीज हमें हेयर मेंटेन जब हम करेंगे, मेंटेनेंस रूटीन जब फॉलो करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका हेयर फॉल तो होगा, नेचुरल नॉर्मल जो फॉल होता है, बट रीग्रोथ भी आपका हो जाएगा। इससे बिल्कुल आपका बाल हेल्दी रहेगा। ओके, तो अब हमको देखना है कि हेयर टाइप, अब जो अपना हेयर का रूटीन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्लेंजिंग, मतलब क्लेंजिंग माने शैम्पू। तो आपका क्लेंजिंग एवरीडे होना चाहिए। ये जो मिथ है जो रोज शैम्पू करेंगे तो बाल खराब हो जाएगा, नो फ्रेंड्स, बट शैम्पू जो है आपका वो 100% सोप फ्री होना चाहिए, अल्कलाइन फ्री होना चाहिए। इसलिए हम ना शैम्पू की कलेक्शन, शैम्पू जो चूज करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका शैम्पू जो है बिल्कुल सोप फ्री होना चाहिए, अल्कलाइन फ्री होना चाहिए, एंड एब्सोल्युटली नेचुरल शैम्पू होना चाहिए। वेरी माइल्ड शैम्पू हम यूज करेंगे। तो एवरीडे अगर हम यूज करेंगे, लाइक जैसे फेस में हम एवरीडे क्लेंजर यूज करते हैं, बट यहाँ पे अगर आप एक हार्ड साबुन रोज अगर हम बॉडी के साबुन से रोज अगर फेस को क्लीन करेंगे तो आपका स्किन डैमेज हो जाएगा। सेम थिंग हमें स्कैल्प, देखिए जहाँ पे जो आपकी हेयर जहाँ पे है दैट इज कॉल्ड द स्कैल्प। ये जो स्किन का ही हमारा एक्सटेंशन होता है स्कैल्प। स्कैल्प जो है एक तरह से हमारा स्किन ही है जिसमें आपके बाल हैं। तो आपके बाल हेल्दी होंगे या डैमेज होगा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर हेयर स्कैल्प आपका कितना हेल्दी है। अगर हम एवरी डे, एक्चुअली स्कैल्प आपका नॉर्मली डैमेज होता है डर्ट एंड ग्राइम की वजह से। जितना ज्यादा आपके डर्ट होगा, ग्राइम होगा, उतने ज्यादा आपके बाल में फंगस होंगे, डैंड्रफ जो होता है, ईचिंग होगा, स्कैल्प में आपको रैशेस होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ एब्सोल्युटली क्लीन स्कैल्प। क्लीन स्कैल्प के लिए आपको एवरी डे आपको क्लेंजिंग करना चाहिए, मतलब शैम्पू करना चाहिए। बट शैम्पू भी आपको अपने हेयर टाइप्स के हिसाब से लेना है, चूज करना है, एंड साथ में आपका शैम्पू बिल्कुल एब्सोल्युटली नेचुरल एंड माइल्ड शैम्पू होना चाहिए। जैसे हमारे क्लेंजर माइल्ड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्किन होना चाहिए। ऑयली स्किन का क्लेंजर अलग होता है, ड्राई स्किन की क्लेंजर अलग होती है, एजिंग स्किन का क्लेंजर अलग होता है, सेंसिटिव स्किन की क्लेंजर अलग होती है। उसी तरह हमारे हेयर टाइप के हिसाब से हम अपना शैम्पू सिलेक्ट करेंगे, बट यूज इट एवरी डे फ्रेंड। जितना ज्यादा क्लीन आपका एंड हेयर होगा, उतना हेयर आप स्कैल्प होगा, उतना हेल्दी आपका हेयर होगा। एक पेड़ की तरह, जैसे आप एक मिट्टी में हम पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ को अगर हम ठीक से केयर नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, फर्टिलाइजर नहीं देंगे, तो आपका पेड़ डैमेज हो जाएगा, प्लांट आपका डैमेज हो जाएगा। उसी तरह जो ये हेयर्स है ना, एक तरह से आपका ये प्लांट है जो आपके स्कैल्प में लगे हुए हैं। अब स्कैल्प को हमें क्लीन रखना है, फर्टिलाइजर न्यूट्रिशन देना है, जिससे कि आपका हेयर हेल्दी रहे। तो वो क्या न्यूट्रिशन है, क्या उसी को कहते हैं हेयर केयर। तो सबसे हेयर केयर करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपका हेयर टाइप क्या है। और हेयर टाइप जो है आपको वो
5 तरह का हेयर टाइप होता है। पहला जो है आपका ड्राई हेयर, देन उसके बाद आपका ऑयली हेयर, देन कॉम्बिनेशन हेयर, देन नॉर्मल हेयर, एंड पांचवा होता है आपका कलर्ड हेयर, ट्रीटेड हेयर। ट्रीटेड हेयर होता है जब आप कलर यूज करते हैं, या आपने ये आपने स्ट्रेटनिंग करवाया, स्मूथनिंग करवाया है, कोई तरह की ट्रीटमेंट जब आप यूज करते हैं हेयर पे, दैट इज कॉल्ड द ट्रीटेड हेयर। तो अब आपको देखना है कि अगर ट्रीटेड हेयर है तो आपको बहुत ही स्पेशल केयर करना होगा अपने हेयर को। अदरवाइज ट्रीटेड हेयर में क्या हो जाता है, और कुछ नहीं, आपकी जो फॉलिकल्स होता है, आपके हेयर जहाँ रूट है वहां पे फॉलिकल के चारों है। So God has given you the oil for the hairs, जहाँ वो ऑयल ग्लैंड होता है, एंड वो ऑयल ग्लैंड जो है आपका ज्यादा ट्रीटमेंट, ज्यादा केमिकल्स यूज करने से आपका ऑयल ग्लैंड ड्राई हो जाता है। और उससे आप देखिएगा कोई भी केमिकल यूज करने से आपका बाल बहुत ज्यादा ड्राई, कलर यूज कर रहे हैं या आपने हेयर स्ट्रेटनिंग आया है, स्मूथनिंग करवाया है, इन सब के बाद आपका बाल बहुत ड्राई हो जाता है, क्योंकि आपका जो नेचुरल ऑयल ग्लैंड था वो ड्राई हो गया है। तो इसलिए आपको पूरी ही, अगर आप कोई केमिकल यूज करते हैं तो आपको स्पेशल केयर करना अपने हेयर का। और एक चीज मैं बताना भूली थी आपको, हमने जो शुरू बिगनिंग में आपको बताया था कि जो आपके जो हेयर्स हैं, जैसे एक सिंगल हेयर साफ्ट अगर हम लेते हैं तो उसके 3 लेयर्स मैंने आपको बताया था। टॉप हेयर जो है इट इज कॉल्ड द क्यूटिकल लेयर बोलते हैं, एंड क्यूटिकल जो है आपके बाल के ऊपर में एक क्यूटिकल पूरा लेयर्स होता है जो एक्चुअली आपके बाल को कवर करता है, जो फर्दर पोल्यूशन वगैरह से आप, तो इसी से आपके बाल अगर हेल्दी होंगे, अगर आपका क्यूटिकल अगर आपका डैमेज नहीं होता है तो आपके बाल में बहुत ज्यादा साइन होगा। अब देखिए किसी किसी के बाल बहुत साइन करता है बिकॉज उनके क्यूटिकल डैमेज नहीं हुए हैं, बट काफी लोगों के क्यूटिकल डैमेज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अगर आप धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं उससे भी आपका क्यूटिकल डैमेज होता है, और आपके धूप से बहुत तरह के आपके बाल डैमेज होता है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगी मैं। पर दूसरा चीज जो है, सेकेंड लेयर जो आपका हेयर का है उसको कोटेक्स कहते हैं। कोटेक्स मतलब उसमें एक इलास्टिसिटी होता है, आप खींचिए तो बाल खींचता है, बट अगर आपकी बहुत ज्यादा, अगर हम बहुत ज्यादा क्या बताएं केमिकल यूज करें, बहुत ज्यादा बाल का केयर ना करें, तो फिर आपके बाल का जो कोटेक्स है वो डैमेज हो जाता है, मतलब इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, उससे बाल आपके बार बार टूट जाएंगे। आप कंघी भी करोगे तो बाल टूटेंगे, हेयर ब्रश करोगे बाल टूटेंगे आप, बिकॉज आपके बाल की कोटेक्स डैमेज हो गया है। इसलिए हमारे बाल की इलास्टिसिटी डैमेज नहीं होना चाहिए। ये सब होता है जब बाल को आप प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे तो आपके बाल का कोटेक्स डैमेज नहीं होगा। और तीसरा लेयर जो होता है उसको बोलते हैं आपको मेडुला। मेडुला एक्चुअली है जो आपके अपने बाल का जो कलर है वो उसको मेंटेन करता है, मैनेज करता है हमारा मेडुला। तो आपका नेचुरल जो आपके बाल का जो कलर है वो है ब्लैक, बट क्या हो जाता है बहुत ज्यादा धूप में रहने से आपका जो ब्लैक नेचुरल जो कलर्स है वो ड्राई हो जाता है। इसलिए आप देखिएगा सामने में आपके बाल जल्दी सफेद होते हैं, बट पीछे में नहीं होता है, बट सामने में जल्दी, बिकॉज सामने में ज्यादा एक्सपोज रहता है सन से, तो वो हमारा कलर जो है वो नेचुरल ड्राई हो जाता है। तो ये सारी चीजें अगर हम प्रॉपर केयर करें अपने हेयर को, तो धूप से हमारे बाल को क्या बचाएगा। धूप से तो हम सनस्क्रीन तो नहीं लगाते बाल में, स्किन में तो आप सनस्क्रीन लगा लेते हैं धूप से बचने के लिए, बट बाल में हम क्या करें, बाल में हम क्या करते हैं, हम कंडीशनर जो यूज करते हैं दैट इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम योर सन। इसलिए कंडीशनर, हेयर कंडीशनर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो आपको धूप से, सन से बचाता है, पोल्यूशन से बचाता है, एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये सारी चीजें अगर आप करें तो आपका हेयर काफी हेल्दी रहेगा। तो अब हम बता रहे थे आपकी हेयर टाइप आपने देख लिया, हेयर टाइप आपका क्या है, जैसे अगर ड्राई हेयर है या ऑयली हेयर है या कॉम्बिनेशन हेयर है या नॉर्मल हेयर है या ट्रीटेड हेयर, तो आप कैसे समझेंगे आपका हेयर टाइप क्या है। आप शैम्पू करेंगे और दो दिन बाद आप देखिए कि आपका हेयर क्या होता है। 2 दिन बाद अगर आपके बाल बहुत ड्राई हो जाता है दैट मींस यू हैव गॉट अ ड्राई हेयर। शैम्पू करने के 2 दिन बाद अगर आपके बाल इस एरिया में रूट में ऑयल
रहता है, लेंथ वाइज आपके ड्राई हो जाते हैं, दैट मींस आप गॉट अ कॉम्बिनेशन हेयर। 90% लोगों का कॉम्बिनेशन हेयर ही रहता है। दूसरा, उसके बाद तीसरा होता है आपको ऑयली हेयर। ऑयली, जिससे स्किन का टाइप होता है ना, वैसे आपके बाल के भी टाइप होते हैं। ऑयली हेयर होता है जिनका 2 दिन शैम्पू करने के बाद आपको पूरा बाल एकदम से ऑयली हो जाएगा, लगेगा कि आपने तेल लगाया, तो वो ऑयली हेयर है। एक नॉर्मल हेयर होता है कि 2 दिन शैम्पू करने के बाद भी आपका बाल शाइनी रहेगा, दैट मींस यू हैव यूज किया, डैमेज हो गया है या नहीं हुआ है, ये हम कैसे चेक करेंगे? कोटेक्स आपका डैमेज हो गया या नहीं हुआ है, ये हम कैसे चेक करेंगे? यस फ्रेंड, आप एक बाल अपना निकालिए और उसको एक पानी लीजिए बकेट में, या फिर बकेट में लीजिए, या फिर बोल में लीजिए, और फिर उसमें वो हेयर डाल दीजिए। अगर आपका बाल, दैट मींस योर हेयर इज हेल्दी, अगर वो फ्लोट नहीं करता है, पानी के अंदर आप बाल चला जाता है, दैट मींस योर हेयर इज नॉट हेल्दी। मतलब उसके क्यूटिकल, तो आपको देखना है कि अगर आपके बाल हेल्दी रखना है, आप, जब मैं आपको आज केयरिंग बता रही हूँ, वो सारी केयर करेंगे, धीरे धीरे आपका क्यूटिकल जो है वो आपका अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, and then you'll have a lots of shine on your hair। और फिर आप पानी में अगर आप चेक करेंगे तो you'll have a absolutely, you'll find कि your hair is healthy now। Okay, so आपने हेयर टाइप समझ लिया। अब आपकी रूटीन आपको क्या फॉलो करना है? रूटीन आपको फॉलो करना है डेली, वीकली एंड मंथली। जैसे हम स्किन का करते हैं, वैसे ही स्किन का भी क्या करते हैं, डेली, वीकली एंड मंथली। उसी तरह हेयर का भी करें। अब डेली में क्या, डेली में आप रोज शैम्पू एंड कंडीशनर, बट कंडीशनर शैम्पू जो है वो बिल्कुल हेयर टाइप से आपको चूज करना है, और हमारे ऑरिफ्लेम में आपको हर हेयर के टाइप के हिसाब से आपको शैम्पू मिल जाएगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, तो आपको शैम्पू एंड कंडीशनिंग जो है वो एवरीडे आपको यूज करना है। उसके बाद दूसरा जो है, आपको वीकली में हमें क्या यूज करना है? वीकली में हमको ट्रीटमेंट यूज करना है, जैसे हेयर मास्क। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी, लाइक दिस इज हेयर मास्क। जैसे मिल्क एंड हनी का हेयर मास्क है, हमारे पास हेयर एक्स का हेयर मास्क है, तो ये हेयर मास्क हम वंस इन अ वीक यूज करेंगे। सप्ताह में एक बार आप उसको शैम्पू कर लेंगे। जिस दिन हम ट्रीटमेंट यूज करेंगे, ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट है जो आपको वीक में एक दिन यूज करना है, ये आपको ट्रीटमेंट है। हॉट ऑयल इज द ट्रीटमेंट, तो ये हम वीक में एक बार यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो भी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम करेंगे शैम्पू जो आप करते हैं, पहले डेली रूटीन जो फॉलो करेंगे शैम्पू, वो बिल्कुल स्कैल्प में आपको करना है। मतलब आपको देखना है कि मेरा स्कैल्प क्लीन रहे। स्कैल्प क्लीन रहेगा, बाल आपका हेल्दी रहेगा। तो शैम्पू जब आप करेंगे तो कहाँ करेंगे? स्कैल्प में करेंगे। उसके बाद 2 बार शैम्पू करिए, सो एब्सोल्युटली क्लीन हो जाएगा। एक बार करके पानी से धो लीजिए, फिर सेकेंड टाइम लीजिए, फिर उसको हम रब करेंगे स्कैल्प को, और फिर हम क्लीन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम कंडीशनर लेंगे, और कंडीशनर अगर आपको जैसे मेरे तरह इतना हेयर लेंथ है आपका, तो आप इतना, जैसे 1 रुपी का कॉइन, 2 रुपीज का कॉइन होगा, उतना लीजिए, आप इतना लीजिए। और उसके बाद हम लेंथ वाइज लगाएंगे। हम कभी भी कंडीशनर को हम रूट में नहीं लगाते हैं, रूट में वही चीज लगाएंगे जो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स है। आप याद रखें, रूट क्या होता है? फॉलिकल में, फॉलिकल जो है आपका, वहां पे एक रूट है जहाँ पे पोर्स हैं। जैसे स्किन में पोर्स होते हैं, वैसे स्कैल्प में आपके पोर्स हैं, और जिसमें वो फॉलिकल्स में आपके बाल लगे होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप जो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स यूज करेंगे वो आपके बिल्कुल रूट के अंदर जाना चाहिए। तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट्स हम ट्रीटमेंट यूज करेंगे वो रूट में लगाएंगे, बट जो प्रोटेक्शन का काम करेगा वो लेंथ वाइज होगा। तो आपका कंडीशनर जो हम यूज करते हैं वो ट्रीटमेंट नहीं करता है, वो जस्ट आपको सन से, पोल्यूशन से बचाता है। तो उसको हम क्या करेंगे? लेंथ वाइज लगाएंगे। तो याद रखिए कैसे लगाएंगे, लेंथ वाइज लगाएंगे। तो लेंथ वाइज जस्ट आप ऐसे लेंथ लीजिए और शैम्पू करके बाल धो लीजिए, और गीला बाल में ही जस्ट ड्रिपिंग वाटर हटा दीजिए, और फिर आप लेंथ वाइज लगा लीजिए, और 5 मिनट रखिए, फिर पानी से उसको आप रिंच कर दीजिए, पानी से धो दीजिए। और उसके बाद फिर टॉवल ड्राई करके आप थोड़ा सा हेयर सीरम जरूर लगा लीजिए। और अभी बहुत अच्छा हम लोग का हेयर सीरम आया है, अभी हमारा जो
एलियो रेंज आया है। एलियो रेंज में आपको जो हेयर ऑयल दिखाता है वो एक्चुअली हेयर सीरम है। एलियो रेंज में देखिए शैम्पू है, कंडीशनर है और हेयर ऑयल है। एक्चुअली मेरी हेयर खत्म हो गया वो सीरम, तो इसलिए, बट आई एम यूजिंग इट, इट्स वंडरफुल। अभी मेरा खत्म है तो मैं दूसरा, मुझे मुझे लॉरियल का पसंद नहीं आ रहा है। इट्स सो गुड। हम मानते हैं कि लॉरियल इज टू गुड, बट इसका जो सीरम आया है दैट इज बहुत ही अच्छा। तो इसका आप सीरम लेकर के हम लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर अपना हेयर को, अगर आपको ड्रायर यूज करना है तो आप करें, फाइन। उसके अलावा मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पे। ये हो गया आपका शैम्पू, कंडीशनर, यस। अब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट की बात करेंगे, वो है आपको जो हेयर मास्क मैंने बताया था, हेयर मास्क। ये हेयर मास्क है और इसको हम सप्ताह में एक बार यूज करेंगे, वंस इन अ वीक। तो इसको जस्ट सेट कर लीजिए, बाल को धो लीजिए और फिर ड्रिपिंग वाटर हटा दीजिए। फिर हम यहाँ से, ये देखिए इस तरह से, यहाँ ये इस तरह से आपको इसमें आपको इसमें से जैसा अगेन आधा सा लीजिए, इस हिसाब से हमें लेना है। और फिर हम पूरा रूट से लगाएंगे, लेंथ वाइज लगाएंगे, रूट से लेंथ वाइज हम लगाएंगे। और आपको कितना देर छोड़ना है, रूट से लेंथ वाइज लगा के पूरी। अच्छा, और एक चीज आप कर सकते हैं, जब आप हेयर मास्क लगा रहे हैं तो हेयर मास्क में जो ये हॉट ऑयल है, ये हॉट ऑयल आप उसमें मिक्स कर दीजिए। इट्स अ वंडरफुल, इमीडिएटली आपके हेयर फॉल बंद हो जाएंगे, आपका हेयर हेल्दी हो जाएगा, हेयर ग्रोथ आपका अच्छा हो जाएगा जब हम हेयर मास्क वंस इन अ वीक यूज करेंगे। और इसमें आप ये हॉट ऑयल मिक्स कर दीजिएगा। फिर कैसे यूज करते हैं इसको, जस्ट आप यहाँ पे इसको हम इसको ट्विस्ट करते हैं, ये खुल जाता है। फिर थोड़ा सा वार्म वाटर में पूरा डाल दीजिए, फिर उसके बाद इसको ट्विस्ट करके निकालिए। और अगर मेरे तरह लेंथ है आपको, शोल्डर लेंथ आपका है, तो यहाँ पे हम जस्ट हाफ लेंगे और हेयर मास्क में मिक्स करके फिर आप रूट से लेंथ वाइज लगा लीजिए। कितनी देर हमें रखना है, 5 से 7 मिनट आपको रखना है। और उसके बाद फिर हम हल्का सा मसाज करके हम पानी से धो लेते हैं। आपका एब्सोल्युटली हेयर हेल्दी होगा, हेयर ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, हेयर का अगेन हेयर फॉल आपका बंद हो जाएगा। तो ये था आपका। अब ये आपकी डेली रूटीन हो गई, वीकली रूटीन हो गई। अब हम बात करेंगे मंथली रूटीन का। मंथली रूटीन है आपका जो महीने में एक बार आपको करना है, वो हेयर स्पा करना है आपको। आप घर में ही करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऑरिफ्लेम आपको वो सारे प्रोडक्ट्स आपको दे रहे हैं जिससे आप अपना पूरा ब्यूटी रिजीम जो है आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं, खर्चा भी आपका नहीं होगा, और उसी बदले में आप उतने पैसे में अच्छा बेटर क्वालिटी ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। तो क्या होगा, तो प्लस ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट खरीदने से आप यूज भी कर पा रहे हैं, अपने स्किन और हेयर को भी अच्छा रख रहे हैं, साथ में आपको गिफ्ट भी मिलता है। तो हम क्यों बाजार से खरीदें कोई और, क्यों पार्लर में जाकर के हम अपना ब्यूटी सेशन एंड टाइम वेस्ट करें और मनी वेस्ट करें। तो आप घर में ही हेयर स्पा करेंगे, महीने में एक बार या 2 बार आप कर सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे फेशियल क्यों करवाते हैं, फेशियल से आपका एक्चुअली डीप क्लेंजिंग डीप नरिशमेंट होता है आपके स्किन का। उसी तरह से हमारे हेयर के लिए भी हेयर स्पा जरूरी है, जहां पे आपकी डीप क्लेंजिंग भी हो रही है और डीप नरिशिंग हो रहा है आपके हेयर का। और ये जो मैंने हेयर मास्क की जो बात की थी, जो ये सब है एक तरह से आपके बाल के लिए नरिशमेंट का काम करता है। तो नरिशमेंट हमें देना होगा अपने हेयर को। उसके अलावा यस, अब हम हेयर स्पा कैसे करेंगे उस पर हम बात करेंगे। हेयर स्पा के लिए अगेन आपको वंस इन अ मंथ करना, पक्का कीजिए, बिल्कुल भूलना नहीं है। अगर अपने आप से प्यार करते हैं, अपने पर्सनालिटी प्यार करते हैं, तो जरूर से अपने आप को टेक केयर कीजिए। अपना टेक केयर करने में आपका स्किन, हेयर, बॉडी, ये सारी चीजें आपको ही करना, कोई आपके लिए नहीं कर सकता है। अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी पर्सनालिटी से प्यार कीजिए, एंड स्पेंड लिटिल बिट टाइम इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। तो पैम्परिंग करना होगा हमें। तो अब हम क्या करेंगे, हेयर स्पा कैसे करेंगे, बाल शैम्पू कर लीजिए, शैम्पू करने के बाद बाल धो लीजिए। उसके बाद हम ट्रीटमेंट यूज करेंगे। ये ट्रीटमेंट हेयर मास्क है, उसमें हम हॉट ऑयल मिक्स कर लेंगे, हॉट ऑयल को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम रूट से लेंथ वाइज लगा लेंगे। और अगर आपका बाल बहुत ड्राई नहीं है, तब हम टर्बन थेरेपी भी करते हैं। मतलब एक टॉवल लीजिए, उसको वार्म वाटर में उसको डिप कर दीजिए और फिर टॉवल का पानी निकाल के उसको रैप कर लीजिए।
फॉइल है तो आप एल्युमिनियम फॉइल से भी कर सकते हैं, टॉवल है तो आप टॉवल से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। और उसको रैप करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए। आप हार्डली 5 to 7 मिनट्स रहने दीजिए। मैंने एल्युमिनियम फॉइल हो तो बेटर है। फॉइल से क्या होगा, ये एक्चुअली जब इसमें अंदर में हवा नहीं जाएगी तो पूरा रूट के अंदर आपका ये पूरा हेयर मास्क एंड ट्रीटमेंट आपका जाएगा। जब रूट के अंदर जाएगा तो रियली आपके बाल हेल्दी होगा, बाल को नरिशमेंट मिलेगा, बाल का ड्राइनेस कम हो जाएगा, आपके हेयर का जो कोटेक्स लेवल है जो डैमेज हो गया उसको इम्प्रूव करेगा, आपके हेयर्स को जो कुछ क्यूटिकल डैमेज हो गया उसको इम्प्रूव करेगा, आपके जो मेड्यूला है जहाँ कलर ड्राई हो जा रहा है उसको रिपेयर करेगा। तो इट्स रियली हेल्प योर हेयर फ्रेंड, और यू विल हैव अ एब्सोल्युटली हेल्दी हेयर। तो हम क्या करेंगे, उसको हेयर मास्क को लगा करके, फॉइल लगा करके 5 मिनट हम 7 मिनट छोड़ देंगे। फिर उसके बाद फॉइल को खोलिए और फिर हल्का सा मसाज कीजिए। मसाज करके फिर आप उसको बाल को धो लीजिए। हेयर को पूरा धो लेते हैं। धोने फिर हम सीरम लेंगे, और सीरम आप यही वाला लीजिए। ये जो हमारा एलियो रेंज का जो हेयर ऑयल है आपके कैटलॉग में ध्यान दीजिएगा, उसका हेयर सीरम लीजिए। मैं उसका आपको कोड भी बता दूंगी, आप कोड लिख सकते हैं। रियली रियली इम्पोर्टेंट, मैं आपको कोड बता देती हूँ, कोड को आप जरूर से लिख लें, सो इट विल हेल्प यू। जस्ट अ मिनट, आपका इसका सीरम का कोड क्या है वो आप लिख लीजिए। यस, मैं आपको कैटलॉग से बता रही हूँ सीरम का कोड। लेट मी कैटलॉग में देखूं सीरम का कोड क्या है। सो जस्ट अ मिनट, सीरम का जस्ट यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो हमारे तीनों रेंज है यहाँ पे, यू कैन सी। एंड दिस वन जो है, ये जो हेयर ऑयल है यहाँ पे, वो एक्चुअली सीरम है। तो मैं इसका कोड आपको दिखा रही हूँ। हेयर ऑयल जो है 38, आप नोट डाउन कर ले, 38600, 38600 is a hair oil, Elio nourishing hair oil, that is actually hair serum। तो वो हम हेयर सीरम क्या करेंगे, अब हम बाल में हेयर सीरम लगा लेंगे, और हेयर सीरम लगाने के बाद आप हेयर ड्रायर यूज कर सकते हैं। बट ड्रायर जब भी आप यूज करें तो हेयर मूज आता है, मूज मैं मिस कर गई यहाँ पे, मैं आपको मूज दिखाती, हेयर मूज याद रखिए, आपके कैटलॉग में मिल जाएगा, नाम लिख लीजिए हेयर मूज। और हेयर मूज जो है एक्चुअली वो फोम के में आएगा। आप जब हेयर मूज यूज करें तो बॉटल को सेक कर लेंगे, शेक करके फिर हम उसको प्रेस करेंगे, एक फोम की तरह आएगा। तो आप थोड़ा सा बाल में हेयर मूव लगा लेंगे, उसके बाद आप हेयर ड्रायर यूज कीजिएगा। एक्चुअली हेयर ड्रायर या स्ट्रेटनर जो भी यूज करना चाहते हैं, उससे आपके हेयर के ऊपर एक प्रोटेक्शन रहेगा जो डायरेक्टली आपके बाल को डैमेज नहीं करेगा। तो वो करके हेयर ड्रायर से आप ड्राई कर लीजिए, आपका बाल एब्सोल्युटली हेल्दी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, डेली रूटीन यूज किया हेयर के लिए, शैम्पू एंड कंडीशनर। फिर हम वीकली रूटीन यूज करेंगे जहां हम हेयर मास्क ट्रीटमेंट यूज करेंगे, हेयर मास्क वंस इन अ वीक एंड हॉट ऑयल। देन उसके बाद हर हमेशा शैम्पू कंडीशनर के बाद, ट्रीटमेंट के बाद आप सीरम जरूर यूज करिए बाल में। फिर इसके बाद वंस इन अ मंथ हम क्या यूज करेंगे, वंस इन अ मंथ हम हेयर स्पा करेंगे, घर में खुद ही आप करेंगे। और पूरी स्पा में हमने क्या क्या यूज किया, शैम्पू किया, उसके बाद हमने क्या यूज किया, ट्रीटमेंट मास्क यूज किया, मास्क में हॉट ऑयल मिक्स कर दिया था। मास्क लगाने के 5-7 मिनट बाद हम उसको फॉइल लगा करके बंद कर देंगे। 5-7 मिनट बाद हम फॉइल को खोल देंगे, फिर हम मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद हम बाल को फिर धो देंगे, रेंज ऑफ कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हेयर सीरम लेंगे, हेयर सीरम हम पूरा लेंथ वाइज लगा लेंगे, और उसके बाद आप हेयर ड्रायर यूज करके बाल को बिल्कुल ड्राई कर लीजिए। और हेयर ब्रश यूज करिए, हमारे पास ऑरिफ्लेम के पास प्लेंटी ऑफ हेयर अगेन एक्सेसरीज हैं, लाइक हेयर ब्रश है, फिर बहुत सारे हैं, वाइट टूथ हेयर ब्रश है, वो सारी चीजें आप लीजिए जिससे आप हेयर कोम करें, ब्रश करें।
तो वो सभी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा क्वालिटी आपको हेयर ब्रश यूज करना चाहिए जो ऑरिफ्लेम आपको देता है। इस तरह से आपका हेयर रूटीन फॉलो होता है। और उसके बाद अब हेयर कलर भी हमारे पास आ गया है। अब हेयर कलर्स में आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है। हेयर कलर जो है आपको देखिए यहाँ पे, दिस इज द हेयर कलर। अब हमारे पास इसमें काफी सारे सेट्स आ गए, तो अपने हिसाब से आप सेट चूज करिए। जैसे डार्क ब्राउन जो है वो एक्चुअली ब्लैक के पास ही है। अगर आप मीडियम ब्राउन लीजिएगा तो वो ब्राउन का काम करेगा। सो इट इज अप टू यू कि आप कौन सा शेड लेना चाहते हैं, वो सिलेक्ट कीजिए। और हेयर कलर यूज करने का भी आप इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। बट मैं आपको बताना चाहूंगी, दिस इज वन हेयर कलर जो एक तरह से ट्रीटमेंट का भी काम करता है। जनरली हेयर कलर लगाने से आपके बाल डैमेज होते हैं, बट ये हेयर कलर एक ऐसा है ऑरिफ्लेम का जो हमारे बाल का ट्रीटमेंट भी करता है। और ये आप आराम से महीने में एक बार दो बार आप यूज कर सकते हैं। एक बार करना भी काफी है। खासकर अगर आप जस्ट व्हाइट ग्रे हेयर को आप कलर करना चाहते हैं, तो हेयर टचअप जिसको कहते हैं, या पूरा बाल को कलर करना चाहते हैं, जस्ट टोटली अप टू यू। तो उसमें आपको एक इसमें क्रीम कलर आता है, एंड ये अनडेवलपर आता है जो आपके हेयर के अंदर में होगा। ग्लव्स भी इसके अंदर है। और एक आपको इसमें है, आपको पोस्ट ट्रीटमेंट भी है इसमें। तो ये सारी चीजें हम, बट एक चीज याद रखिए, हेयर कलर के बाद आपको शैम्पू नहीं करना है। जनरली आप मार्केट से हेयर कलर लेते हो, उसके बाद आपको शैम्पू करना होता है। इसमें आपको शैम्पू करने की जरूरत नहीं है। आप शैम्पू इसके डेवलपर के साथ क्रीम को मिक्स करके आप जस्ट उसको रूट से लेंथ वाइज लगा लीजिए। अगर सिर्फ आपको रूट में लगाना है, रूट में लगा लीजिए। 30 to 40 मिनट्स आपको वेट करना है। और उसके बाद फिर आप उसको वॉश कर लीजिए। जो सिर्फ पानी से वॉश करना है। और फिर उस पानी से वॉश करने के बाद फिर आपको उसको जो हमारा जो पोस्ट ट्रीटमेंट है वो लगा लीजिए, एंड देन फाइन। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। और इस तरह से आप हमारा लिंसिड ऑयल डाला हुआ है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो आपके हेयर कलर में डाले हुए हैं, जो आपके बाल को बहुत ही एक्स्ट्रा सॉफ्ट करता है, आपके हेयर फॉल को बंद करता है, हेयर ग्रोथ आपकी अच्छी हो जाती है। तो दिस इज वन हेयर कलर जो आपके हेयर का ट्रीटमेंट का भी काम करता है। तो बिल्कुल ये हेयर कलर भी आप अपना यहीं से खरीदिए, अपने फ्रेंड को रेकमेंड करिए, अपने फैमिली को रेकमेंड करिए, जिससे कि उनको बेहतर प्रोडक्ट्स भी मिले और साथ में आपका बीपी भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो ये प्रोडक्ट खुद पहले यूज करिए और लोगों को रेकमेंड करिए, अपने फैमिली के एंड फ्रेंड्स को रेकमेंड करिए। फ्रेंड्स, मैं कुछ प्रोडक्ट्स और आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी जो मैं यूज करती हूँ, जैसे कलर्ड हेयर है। और एक चीज और है, आपको हेयर ऑयल भी है ऑरिफ्लेम के पास। दिस इज कोकोनट ट्रीटमेंट ऑयल। जिस दिन आप हेयर स्पा करें, उस दिन रात में आप ये हेयर ऑयल जो है आप उसको यूज करें। और वैसे भी वीक में आप कम से कम एक दो बार आप जरूर से हेयर ऑयल यूज करिए। तो हेयर ऑयलिंग से भी आपका बाल हेल्दी होता है और हेयर फॉल कम होता है। तो ये आप जरूर से हेयर ऑयल यूज करें। इसकी भी कोड मैं आपको बता दूं, दिस इज ऑल्सो, इसका कोड है, हेयर ऑयल का कोड है, आपको लिख लीजिए 32676 32676। और मैं आपको इसका कलर इसका बता दूं, हेयर मास्क का मैं आपको बता दूं। इसका जो कोड है, आप इसका कोड, हेयर मास्क का कोड लिख लीजिए, मिल्क एंड हनी का है 35959। देन उसके बाद मैं हॉट ऑयल का कोड है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसकी कोड, यस, इसका कोड लिख लीजिए हॉट ऑयल का 724259। आई थिंक, अच्छा ओके, निशा ने आपको कोड नंबर यहाँ दे दिया है 32620। ओके फाइन। तो ये सारे कोड नंबर्स आपको पता चल गया। और एक शैम्पू है जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी, कलर्ड हेयर की शैम्पू, हमारा हेयर एक्स रेंज का आता है। आप जब कलर करेंगे, जैसे आप कलर, हम ऑरिफ्लेम का कलर यूज कर रहे हैं, तो आप एक ऑरिफ्लेम का जो हमारा हेयर एक्स का जो हमारा हेयर कलर्स वाले शैम्पू है, कलर्ड हेयर वाले शैम्पू है, वो आप जरूर से यूज करें। फाइटो न्यूट्रिशेंट है इसमें, जो आपके हेयर कलर को प्रोटेक्ट करता है और आपको हेयर को भी डैमेज नहीं होने देता है। तो आप ये जरूर से इसकी शैम्पू, कंडीशनर और इसकी ये पूरा सेट में आपको मिल जाएगा। कंडीशनर भी आपको साथ में
ऐसा मिल जाता है। देन उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, दिस इज ऑल्सो वन अदर शैम्पू जो आप ले सकते हैं। ये ब्यूटानिकल्स रेंज हमारा है, जो आपको अगेन आपके एंड ये आपको पूरा पोल्यूशन से आपके बाल को बचाता है। 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स है, शैम्पू है। तो आप ये शैम्पू भी, इसकी भी शैम्पू एंड कंडीशनर आती है, ऑल्सो वेरी नाइस। इसको भी आप ले सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो अपने चॉइस से, एंड कई बार मैं बताऊंगी आप दोनों तीनों यूज करो, जो आपको बेस्ट लगे, आपके हेयर पे जो सूटेबल है उसको आप कंटिन्यू करिए। सो यू नो किसको क्या पसंद आ जाए, नेवर नो। जैसे मुझे आपको ब्यूटानिकल्स रेंज बहुत पसंद, सो इट इज अप टू टोटली अप टू यू। मैं कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहूंगी जो मैं यूज करती हूँ हेयर केयर के अलावा भी मैं आपको कुछ कुछ चीजें दिखाना चाहूंगी। एंड वो है जो मैं अभी यूज कर रही हूँ, प्रो स्विटिकल्स रेंज। नोवेस का प्रो स्विटिकल्स रेंज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दिस इज वंडरफुल रेंज। ये मैं अभी एक वन पैक में यूज कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये एम्प्यूल है प्रो स्विटिकल्स रेंज का। आइए मैं दूसरा नया निकाली जो मैं आज से यूज करूंगी फिर। इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट्स, खासकर जैसे हम लोग के एज मैंने 50 के बाद, लाइक आई एम 60, तो 40 के बाद ही, 40 के बाद ही जब स्किन आपका थोड़ा शार्प करने लगता है, तो आप ये एम्प्यूल ले लीजिए। एम्प्यूल इससे आपको प्रोस्यूटिकल्स रेंज में एम्प्यूल है, देन आपको विटामिन सी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। देन आपको तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं जो आपको इमीडिएटली इंस्टेंट आपको स्किन पे रिजल्ट मिलता है। तो जैसे मैंने विटामिन सी भी अभी यूज कर रही थी, मैं अभी प्रोस्यूटिकल्स रेंज में विटामिन सी मैं यूज कर रही हूँ। ये मेरा खत्म होने वाला है और इसके बाद फिर मैं एम्पूल पे आ जाऊंगी। तो ये सब आप धीरे धीरे करके किसी महीने, और ये सारे प्रोडक्ट्स हमें कंटिन्यूसली नहीं यूज करना है। ये जैसे अगर 1 मंथ मैंने यूज किया, 1 मंथ का कोर्स है, फिर मैं दूसरे महीने में विटामिन सी लगा लूंगी, फिर तीसरे महीने में आप चाहे तो पेप्टाइड का जो हमारा है, पावर ड्रॉप जो हमारा है, उसको यूज करिए। तो इस तरह से अपने स्किन के नीड के हिसाब से ये सारी चीजें यूज करिए। देखिए यही है लाइफस्टाइल। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जैसे अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा ब्रांडेड पहनते हैं, उसी तरह से अपने स्किन और हेयर पे अच्छा प्रोडक्ट्स यूज करिए, जिससे कि आपका स्किन हेल्दी रहे। और सबसे बड़ी बात है, स्किन को, हेयर को डैमेज होने से हम बचा सकते हैं। तो ये जो आपके रिंकल्स आ जाते हैं, सैग कर जाता है, या एजिंग स्पॉट आ जाते हैं, ब्राउन ब्राउन पैचेज आपके स्किन पे आता है, ये सब क्या है? एक्चुअली एज के हिसाब से आपका स्किन डैमेज हो रहा है। और पता है एजिंग आपकी स्किन पे कब से आने लगता है? एज ऑफ 30 से। तो अगर हम प्रॉपर्ली केयर करें अपने स्किन का भी, तो आप काफी अपने स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट सैटरडे जो हमारा होगा, वो हम स्किन केयर पे बात करेंगे। तो अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स और दिखाना चाहती हूँ अदर दैन हेयर केयर, जो मैं चाहूंगी कि आप जरूर से यूज करें। जैसे ये हमारा मेकअप प्राइमर है। हम लोग मेकअप जरूर करते हैं, कहीं भी जाते हैं, थोड़ा सा मेकअप, लाइट मेकअप तो हम करते ही करते हैं, बट मेकअप बहुत लाइट करना चाहिए, शुड नॉट बी टू मच। तो लाइट मेकअप जो होता है, इसमें ये प्राइमर आप जरूर से यूज करें। तो प्राइमर से एक्चुअली आपका मेकअप बेस अगर अच्छा रहेगा, तो बहुत ही इवन आपका मेकअप होगा, तो बिल्कुल ही वो गॉटअप सा नहीं लगेगा आपका, एंड ये मेडअप लुक नहीं लगेगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट मैं आपको यह शेयर करना चाहूंगी, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस प्रोडक्ट, मैं चाहूंगी कि आप जरूर से यूज करें। लाइक ये हमारा ऑफर भी है इस महीने में। दिस इज अगेन sorry, this is again lip spa therapy है, आप जरूर से यूज करें। इसको आप लिपस्टिक से पहले लगाएंगे तो आप लिपस्टिक पे क्रैक नहीं आता है। तो लिप स्पा भी लगाएं। बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं है। फिर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी एक, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस प्रोडक्ट, दिस इज मेकअप मिस्ट। जब आप मेकअप कर लेते हैं तो उसके बाद हम इसको अपने फेस पे ना इस तरह से स्प्रे कर लेते हैं, तो आपका मेकअप जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। फिर वो मेकअप में क्रैक्स, लाइंस, ये सब बिल्कुल नहीं है। तो ये मिस्ट भी यूज करना बहुत जरूरी होता है। ओके, देन एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगी जो अगेन हमारे मेकअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका द वन का कंट्रोलिंग किट। तो ये भी रखिए, जिससे आप बहुत अच्छे से मेकअप कर सकते हैं। इसकी डेमो वगैरह भी मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी कभी। एंड दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूंगी, वी हैव अ वंडरफुल पाउडर ब्रश।
जिससे आप ब्लशर भी यूज कर सकते हैं, फेस पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब भी चीजें आप बहुत सुंदर सुंदर ऑरिफ्लेम के पास है, आप जरूर से यूज करें। तो ये सारी चीजें थी। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ले जाती हूँ। अगर आपके कुछ सवाल है तो मैं आपका सवाल लूंगी। मैं यस फ्रेंड, मैं आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट करती हूँ, लेकिन आप लोग अपने आप को म्यूट ही रखें। जिनके सवाल है वो सिर्फ अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, हमने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। जिनके सवाल है प्लीज वही अपने आप को अनम्यूट करें। एनी क्वेश्चन? आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर कुछ सवाल है आपका। मैंने आप सबको यस, हेरेक्स कलर इज अमोनिया फ्री। यस, अमोनिया फ्री कलर इज अमोनिया फ्री। ये हमें चेक करना होगा, चेक करना होगा अमोनिया फ्री है या नहीं। दैट आई हैव टू चेक। एक्चुअली पहले जो हमारा हेयर कलर था वो अमोनिया फ्री था, बट इसमें आई हैव टू गो थ्रू द इंग्रेडिएंट्स। बट एक चीज हम आपको बताएं, जो प्रोडक्ट अमोनिया फ्री होता है उसमें भी एक मियो करके कुछ रहता है, तो विदाउट उसका एक्चुअली हेयर कलर नहीं बन सकता। बट फिर भी मैं आपको चेक करके बताऊंगी। I'll just मैं डायमंड क्लब में डाल दूंगी उसको। मैम मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। जैसे लास्ट टाइम जो हेयर कलर था ना आपका, तो जब आप उसको लगाते थे तो वो ना तो उसमें एक स्टिक था, जो मतलब कई बार ऐसा लगता था कि वो एकदम बहुत ज्यादा हेडेक जैसा हो जाएगा, ठीक है, बहुत अमोनिया था। मगर इस बार वाले कलर में ना ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव यूज्ड इट। और जैसे मार्केट में जब आप यूज करते हो तो बाल ना बहुत आपके स्टिफ हो जाते हैं, आपको उसके बाद स्पा लेना पड़ता था मुझे। ड्राई बहुत हो जाता है, केमिकल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, तो मुझे हेयर कलर कराने के बाद स्पा लेना पड़ता है। इसका कलर मैंने यूज किया, हेयर कलर करने के बाद इनफैक्ट हमने इसका कंडीशनर भी यूज नहीं किया था, फिर भी ना बाल एकदम सॉफ्ट थे और बहुत ही अच्छा कलर आया। हाँ, बिकॉज वो लिंसेड ऑयल है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, तो आपके बाल तो सॉफ्ट तो होने ही होने। मैंने कलर एंड केयर मोनिका। हाँ, कलर एंड केयर, इसलिए मैंने जिस कलर को यूज किया ना, और मुझे सिर्फ आगे का हाईलाइट करना था, तो मुझे बहुत थोड़ा सा कलर लगा। वेरी नाइस, मैंने टचअप करना था जस्ट। हाँ, केवल टचअप करना था और बहुत थोड़ा सा कलर लगा, और सचमुच में कलर करके मजा आ गया। मतलब ये जो मेरा रोज का जो कलर का दौड़ था पर्सनली वो खत्म हो गया। और कितने पैसे भी बच जाएंगे है ना? पैसे बचने से ज्यादा वो पार्लर जाना नहीं पड़ेगा, उतना टाइम हमारा बच गया। बिल्कुल एग्जैक्टली। और साथ में आपके साथ में हेयर भी डैमेज नहीं हो रहे, हेयर भी डैमेज नहीं हो रहे, बीपी भी मिल रहा है। बीपी मिल रहा है, मेन तो बीपी। सोचो साड़ी कुछ ना, आप देखिए हेयर कलर हम पार्लर में जाकर के किसी और को रिच बनाते थे। एग्जैक्टली। और मेरी एक डाउनलाइन है, मेरी एक डाउनलाइन है प्रियंका तमांग, ठीक है, वो ना इसका वो हेजलनट करके वो जो गोल्डन कलर था उसको यूज की, तो उसका गोल्डन कलर आया। मैं नेक्स्ट मीटिंग जब भी आप करेंगे तो मैं उसको बोलूंगी कि वो आए और अपना कलर दिखाए। मैम इतना खूबसूरत कलर आया है। अच्छा, कौन सा कलर? हेजलनट। हेजलनट, जिससे वो हाईलाइट किया। अच्छा, खूबसूरत कलर आया उसका। एक तो वो बहुत फेयर है, ऊपर वो नेपाली है, बहुत फेयर है, प्लस उसने वो हेजलनट के साथ उसने वो हाईलाइट किया, तो शी वेंट विद अस ऑन द क्रूज। इतना सुंदर कलर आया कि मजा आ गया उसका वो कलर देख के। वेरी नाइस। कलर्स तो इनके अच्छे होंगे, और सबसे बड़ी बात है आपको शैम्पू करने की भी जरूरत नहीं है। शैम्पू करने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने नेक्स्ट डे शैम्पू किया, जबकि मैं ऑफिस में जब मैं पार्लर में करवाती थी तो मुझे सेम डे स्पा करना पड़ता था, नहीं तो मेरे बाल को झाड़ू भर के हो जाते थे, ड्राई हो जाता था। तो मतलब आपको कलर एंड केयर, मतलब ट्रीटमेंट भी आपको मिल रहा है कलर के साथ साथ। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकाला है, बहुत अच्छा निकाला है। वेरी नाइस। तो यही है कि आप खुद यूज करें और दूसरों को रेकमेंड करें, और जैसे ही हम रेकमेंड करते हैं वहीं से आपकी बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। दैट्स ऑल। अच्छे प्रोडक्ट्स हम
ऐसे भी लोगों को रेकमेंड करते हैं, तो अपनी जान पहचान में लोगों को रेकमेंड करिए, सोशल मीडिया पे जाके आप लोगों को बताइए ये सारी चीजें। लोग परेशान है हेयर कलर से, बट चॉइस नहीं है को लोगों के पास। अब इतनी बड़ी बात है, इतनी अच्छी चीजें हैं, तो हम क्यों ना लोगों को, सोशल मीडिया का मतलब क्या है, एक साथ में हम हजारों लाखों लोगों को बता सकते हैं। एक वीडियो बना के डालिए उसमें और अपना नंबर डाल, देखिए कितने लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके। और मैं एक चीज आप सबको यहाँ शेयर करना चाहूंगी, ये मोनिका, ये एम्प्यूल है, ये जरूर से यूज करो, इट्स द अमेजिंग प्रोडक्ट। मैं बहुत खुश हूँ इससे, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और एक चीज मैं अभी वो विटामिन सी यूज कर रही हूँ। हाँ, विटामिन सी जब खत्म हो जाएगा तो ये एम्प्यूल ले, उसके बाद लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ विटामिन सी यूज करने के बाद मुझे कितने लोगों ने सामने से बता दिया कि अरे आपके चेहरे पे तो बहुत डिफरेंस आया है। वो सारे दाग धब्बे जो होते हैं ना एजिंग से जो आता है, ब्राउनिश पैच, वो सब निकल जाएगा। हाँ, तो इसलिए मैं विटामिन सी यूज करके, मैं भी याद हो वो आप तो नहीं थी दिल्ली में जब हम लोग गए थे मिलने, तो कि मैं विटामिन सी यूज कर रहा हूँ और मेरी स्किन में बहुत फर्क है, तो मुझे भी ये लगा था कि सबसे पहले मैं इसका विटामिन सी ही यूज करूंगी। बिल्कुल, तो जैसे तुमने हमें बताया कि विटामिन सी बहुत अच्छा, मैंने भी बहुतों को दिया था, बट मैंने खुद नहीं यूज किया था। तो अब मैं ये यूज कर रही हूँ और मेरे पास एक ही बचे हैं, तो मुझे भी बहुत फर्क लग रहा है, शायद स्किन में फर्क लग रहा होगा। एग्जैक्टली आप तो ऐसे ग्लो करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल, जबकि आज मैंने जाते कुछ नहीं लगाया, मैं कान में कुछ नहीं पहनी हूँ, तो नहीं वही मजा होता है जब स्किन आपके हेल्दी होते हैं ना, तो आपको कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली। तो हमेशा यू लुक ब्यूटीफुल। कलर कॉस्मेटिक्स तो आप हमेशा नहीं यूज कर सकते ना। अब मॉर्निंग सुबह पे भी हम सुंदर लगना चाहते हैं, बट मॉर्निंग में यू कैन नॉट यूज कलर कॉस्मेटिक्स। दैट्स व्हाई स्किन आपका हेल्दी है तो हमेशा आप सुंदर लगेंगे। ओके। तो अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे मोनिका मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये ब्यूटी बुक है। अभी आप सब बड़े परेशान हैं, कैटलॉग नहीं है हमारे पास, कैटलॉग नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी। दिस इज द ब्यूटी बुक। दिख रहा है आप सबको? उल्टा दिख रहा है? नहीं सीधा दिख रहा है, एकदम बिल्कुल सीधा दिख रहा है ना। हाँ, ना, तो ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा ब्यूटी बुक है। हर ऑर्डर में एक आपको फ्री मिलेगा और आप खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। और अब आप देखिए पीछे में जो है ये क्यूआर कोड है, पीछे में क्यूआर कोड है मोनिका, ठीक है ना? इसमें जैसे ही आपका स्मार्टफोन डालोगे ना, इसमें आपको कमिंग रनिंग मंथ का कैटलॉग आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये क्या होगा, जब हम कहीं ऑफलाइन में मीटिंग करने जाते हैं या किसी को शेयर करते हैं क्या, तो आप ब्यूटी बुक उनको दिखाइए और फिर उनको बोलिए इस क्यूआर कोड से आप इस महीने की कैटलॉग आप इसमें स्कैन कर लीजिए, इमीडिएटली आपके फोन में कैटलॉग आ जाएगा। इट्स सो इजी। तो आप ये चीज करें तो आपको कैटलॉग की जो दुनिया रो रहा है कैटलॉग नहीं है, बट एक्चुअली कैटलॉग की कोई जरूरत नहीं है। क्यूआर कोड को यूज करिए। हमें मिला नहीं ई कैटलॉग, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यूआर कोड से कैटलॉग का एक्चुअल में आदत हो चुका है मैम, ठीक है? उस आदत को बदलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब यहाँ पे अगर आपके पास ब्यूटी बुक है, अगर आपके पास ब्यूटी बुक है तो आप सामने में पीछे ले जाइए, लास्ट पेज में हमारा क्यूआर कोड है, यहाँ आपने बिल्कुल ले जाइए, इमीडिएटली आपको आ जाएगा। एग्जैक्टली। ओके। और किससे कुछ सवाल है? एनी मोर क्वेश्चन? अगर कोई कुछ आप कंसल्टेंसी मांग रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स के, अगर आपके क्वेरीज हैं तो आप बताइए। नहीं मन कर जाए, मैं चाहूंगी कि हाँ बोलिए। हेलो। बट अभी मैंने जो आपके साथ शेयर किया, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स, हेयर रूटीन फॉलो करिए, स्किन केयर रूटीन फॉलो करिए, बिकॉज हमने आपको एक बहुत अच्छा लाइन बताया था, जो हम सब हमेशा सुंदर लगना चाहते हैं, और हमेशा सुंदर लगने के लिए आपके स्किन, आपका हेयर, आपका हैंड, ये सारी चीजें सुंदर लगना चाहिए, अच्छा हेल्दी रहना चाहिए, तभी आप सुंदर लग सकते हैं। यू नो विमेन मींस ब्यूटीफुल। आजकल तो लड़के भी सुंदर लगना चाहते हैं और इम्पोर्टेंट हो गया है, नहीं तो शादी लड़कों की भी नहीं होगी अगर वो सुंदर नहीं होंगे तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपना हमेशा मेंटेन करें स्किन केयर, हेयर केयर, जिससे कि सुबह 7 बजे भी आप मेकअप नहीं कर सकते बट यू शुड लुक ब्यूटीफुल। जब आप हस्बैंड को चाय देने जाएंगे या घर में साथ में चाय पियेंगे तो यू शुड लुक ब्यूटीफुल। रात को जब सोने जाते हैं तो 10 बजे रात में आप मेकअप नहीं कर सकते हैं, तो एक सिंपल नाइट सूट के साथ भी अगर आपके स्किन अच्छे हैं, हेयर अच्छे हैं, लुक ब्यूटीफुल।
ऐसे ही नहीं अच्छा रहेगा, आपको इसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे हाथ में आप हमेशा एक हैंड क्रीम रखिए, जस्ट हैंड क्रीम बाथरूम में डाल दीजिए, जब आप हाथ धोएं हमेशा आप हैंड क्रीम लगा लें। हैंड क्रीम दिन में 3 से 4 बार लगाइए, तो आपके हाथ के ऊपर, आपको एजिंग सबसे पहले आपके हाथ में आता है, उसके बाद एजिंग आपके आंख पे आता है, उसके बाद एजिंग आपको गले में आता है। तो ये सारी एरिया जो है ना, वहां सबसे पहले एजिंग शो करता है। तो हमें इन सारी हाथ को मेंटेन करना है, पाँव को मेंटेन करना है, बॉडी को मेंटेन करना है, स्किन को मेंटेन करना है, हेयर को मेंटेन करना है, जिससे कि आप हमेशा सुंदर लगे। और सुंदर हम किसी और को दिखाने के लिए नहीं बनते हैं, सुंदर से आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है, दुनिया जीतने की आपकी को हिम्मत आता है। इसलिए सुंदर लगने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, इट्स इम्पोर्टेंट। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आप हेयर एंड स्किन के लिए हमारे पास जो मल्टीविटामिन है, आप मल्टीविटामिन जरूर से यूज करें, मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 आप 2 कैप्सूल रोज लेंगे। और मल्टीविटामिन जो हमारा वेलनेस का है, वो 1 कैप्सूल आप रोज खाइए, उससे भी आपके हेयर और स्किन आपका बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू।